हाँ जी, सीए फाउंडेशन वालों, पेपर में रह गए हैं कम दिन। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ एग्जाम में, सितंबर एग्जाम 25। आपकी हेल्प करने की आप इजीली 60 मार्क्स स्कोर कर सको। मैं आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो केस स्टडी वाइज और आईसीआई के फेवरेट हैं, ताकि आपकी जितनी हेल्प हो सके मैं कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013, देखो ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसके बाद इंटर में ये पूरा एक्ट आपको इन डिटेल आने वाला है। इसीलिए ये एक्ट स्किप करके मत जाना। आईसीआई आपकी इसमें नॉलेज जरूर चेक करेगा और कोई मुश्किल नहीं है। मीनिंग्स आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनडायरेक्ट कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन आपको लिमिट्स याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। उसके अलावा डॉक्ट्रिन्स याद होने चाहिए आपको, और एक्सेप्शंस ऑल्सो। ठीक है। तो कंपनीज एक्ट में आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपको फीचर्स ज़रूर कर जाने हैं। आपको फीचर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या केस स्टडी आ सकती है सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, परपेचुअल सक्सेशन वाले पे। ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पे भी आ सकता है क्वेश्चन। कॉमन सील पे भी आ जाता है। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी, आपको कॉर्पोरेट व्हील करना ही पड़ेगा, और ये कब लिफ्ट होता है आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको ये केस स्टडी देखो, पूरे फाउंडेशन लॉ में कुछ एक आधी केस स्टडीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट बैठती है, आपको ये केस स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है। इसका नाम याद कर जाना। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको कोट जरूर करके आना, मार्क्स मिलते हैं, प्रेजेंटेबल हो जाता है। ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील कर जाना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी इसी पे बनेगी। ठीक है। देन क्या क्या केसेस में कर सकते हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, केस स्टडी भी आ सकती है। ठीक है। देन क्लासेस ऑफ कंपनीज, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, बाकी मेरे हिसाब से केस स्टडी इसमें नहीं बननी चाहिए। जहाँ केस स्टडी बन सकती है वो आता है आगे, इनमें केस स्टडीज इनमें बन सकती हैं, क्योंकि इनमें लिमिट्स आ जाती हैं। 1% कंपनी कैसे बनती है। ठीक है। आपको सिग्निफिकेंट पॉइंट्स वगैरह सबके याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें टेक्निकल वाले ज़्यादा याद रखना, जिनमें जैसे बोला हो, मतलब क्वांटिटी वाइज बताया हो कि जैसे 2% चाहिए साइन करने के लिए, या 1% कंपनी में तो बनी चाहिए होता, आपको एक डायरेक्टर चाहिए। ठीक है। किसकी अथॉरिटी चाहिए, किसकी नहीं, कितने मिनिमम आपके डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड देखो लिमिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, और ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए प्राइवेट कंपनी। देन उसके बाद आता है आपका, ये देखो ये सारा कुछ आया हुआ है, मिनिमम नंबर्स का, मैक्सिमम नंबर्स का, आपको प्रोहिबिशन किस चीज़ की होती है ये सब पूछा जाएगा। ठीक है। केस स्टडी में भी आ सकता है। देन आपको ये तो सारा टॉपिक ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ याद, मतलब कि याद करनी है, रट्टे लगाने हैं। ये टॉपिक में कोई दो राय नहीं है। कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, वो सब। पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी वगैरह क्या होती हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडीज क्या होती हैं, एसोसिएट क्या होती हैं। ठीक है। एसोसिएट भी आ गया। इन पे केस स्टडीज़ मैंने आरटीपीज में बहुत देखी हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी हैं, तो आपको ये करके जाना पड़ेगा। ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोई लेमैन लैंग्वेज में है। ओके। देन 51% रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 8 कंपनीज ना इम्पोर्टेंट बन जाता है, आईसीआई इसको पसंद करता है आगे जाके इंटर फाइनल में, तो कर जाना। ठीक है। उसके बाद मतलब इनके सबसे ज़्यादा तो इसी पॉइंट पे आईसीआई मौज करता है। आईसीआई को ये वाला नोटिस पीरियड का टाइम इतना पसंद है ना, इसका इस पे केस स्टडीज बहुत देखी हुई है मैंने। देन उसके बाद ये देखो सारे कंपनीज की मीनिंग है क्या क्या होती हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन और इंकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखो इंकॉर्पोरेशन आपको करके जाना पड़ेगा। ठीक है। कितने पर्सन्स लगते हैं, क्या कुछ है, क्वेश्चन बन सकता है,
डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत प्यार से बन सकता है, ठीक है, ये पॉइंट्स कर जाना कि क्या फाइलिंग्स होती हैं। आपको अकेले फाइलिंग्स पे भी ऐसे पूछ सकता है कि क्या क्या फाइलिंग आपको चाहिए, क्या क्या पर्टिकुलर एड्रेसेस, नेम्स, सिग्नेचर्स एंड ऑल, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे छोटी मोटी केस स्टडी शायद बन जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, नॉम ये तो देखो नॉर्मली आपने अकाउंट्स वगैरह करा हुआ है +1 +2 में, तो ये इजी है, आपको पता है ये सब क्या है। देन उसके बाद आता है शेयर्स वाला टॉपिक, ये रीड कर जाना, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं बैठता, रीड कर जाना ऊपर ऊपर से, नॉर्मली आपको नॉलेज होती है, आपने +1 +2 करी है, ठीक है। एमओए एओए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी बहुत कम, पर डायरेक्ट आईसीआई बहुत ज़्यादा डालता है इसको, ठीक है। सारे टेबल्स कर जाना, कंटेंट वगैरह कर जाना, ठीक है। क्लॉजेस कर जाना, मेन आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा एमओए पे तो वो क्लॉजेस के बारे में ही पूछेगा, तो ये क्लॉजेस कर जाना सारे, ठीक है। देन आता है सबसे पहला डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन आप नहीं छोड़ के जा सकते, आपको करना पड़ेगा, कोट भी ढंग से करके आना है, ठीक है। इनके प्रीवियस ईयर के आंसर्स देख लेना आरटीपीज वगैरह से, उन्हीं की लैंग्वेज रट जाना काफ़ी है डॉक्ट्रिन्स के ऊपर जो आ रखे हैं केस स्टडीज, ठीक है। एओए अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक, नहीं छोड़ के जा सकते, करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से। देन इसके बाद डॉक्ट्रिन कहाँ कहाँ इनएप्लीकेबल होता है, आपको ये करना ही पड़ेगा, और टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, मुझे पता है करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चंस में मार्क्स लाना ज़्यादा इजी होता है केस स्टडीज़ में, क्योंकि आपकी केस स्टडी में अगर आप नहीं पहचान पाए कौन सा टॉपिक है, कौन सी पर्टिकुलर हेडिंग है, तो मार्क्स कटते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पहले ही हेडिंग्स रट्टे पड़ी हुई हैं, आपको अंदर का कंटेंट ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, आईसीआई मार्क्स देता है, खुल के देता है। और 6 से 7 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 6 से 7 नंबर इज अ विन विन चांस, अगर आपको पूरा पूरा आता है, ठीक है। 6 से 7 नंबर की केस स्टडी में भी मैं आपको बता रहा हूँ 3 या 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉपर हेडिंग्स पता है और अंदर के कीवर्ड्स पता है, तो आपके 6 से 7 मार्क्स कहीं नहीं गए, ओके। तो बस ये चैप्टर खत्म होता है, थैंक यू।